हेलो एवरीवन। ये जिद्दू कृष्णमूर्ति का दूसरा पार्ट है। उस टाइम थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इस वजह से दूसरा ये हाफ पार्ट में ये दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा के सिद्धांत है वो कौन कौन से है? फ्रीडम। उनका मानना था कि फ्रीडम एजुकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जो आपको सही को सही, गलत को गलत सोचने पे, विचार करने पे, क्या कहते हैं, की ताकत दे। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सोचने पे, आपको इमोशनली क्या सही क्या गलत है, किसी के इन्फ्लुएंस में इतना ना आए कि अगर गलत को भी वो सही कह रहा है तो आप भी सही कह रहे हैं। तो सोचने समझने की, और आप खुद के बारे में जान पाए। मुझे लगता है आज के बच्चे जो हैं वो अपने बारे में बहुत ज्यादा अवेयर है। वो जानते हैं उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बट पहले क्या था, पहले एक्सपोजर नहीं था जिंदगी में, तो इसकी वजह से लोग अपने बारे में नहीं जानते थे। तो व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों को समझने के लिए क्षमता विकसित करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, बिना किसी पूर्वग्रह और निर्णय के चीजों, परिस्थितियों, व्यवहारों और प्रकृति का गहन अवलोकन करना चाहिए। देखिए ऐसा होता है, हो सकता है कोई चीज मेरे लिए अच्छी ना हो, आपके लिए अच्छी हो। बट अगर मैंने कोई चीज, मैं एक बार का बहुत मतलब बहुत छोटा सा एक्सीडेंट बताती हूँ कि एग्जाम्पल है ये, कि मैं कहीं गई और मुझे एडमिशन का प्रोसेस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट लगा, बिकॉज नहीं हो पाया मेरा, या कह सकते हैं आप, नहीं था उस दिन लक में। बट मैंने अपना रिव्यू, मेरे एक क्लासमेट ने पूछा कि क्या कहते हैं, कैसा हुआ, तो मैंने उसको बिना ये सोचे समझे मेरा जो सेल्फ में बीती थी मैंने वो बता दिया। बट उसने क्या है, वो नेक्स्ट डे फिर एडमिशन प्रोसेस के लिए सामने वाला इंसान गया, तो उसका एक्सपीरियंस और था, उसका एडमिशन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अनटिल और अनलेस, जब तक आपको किसी और की बातों पे ना आके, कोई पहले से अपना दिमाग ना लगा के कोई काम करना है, तो खुद ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, इंक्वायरी, हर बात को प्रश्न करना। देखिए, कोई कुछ पढ़ा रहा है तो उसके लिए सवाल करना बहुत बनता है, जिसका जिज्ञासा रखना, सत्य को स्वयं खोजने का प्रयास करना। और नो फियर, अगर आपके अंदर टेंशन, डर है, इसका मतलब है वो शिक्षा आपको गुलाम बना रही है। तो गुलाम नहीं बनना है आपको, आपको सही और गलत का सवाल करने की आदत होनी चाहिए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भय, दंड, प्रतिस्पर्धा और तुलना से मुक्त हो, ताकि ये विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीख सके। होलिस्टिक एजुकेशन, अब आज का वो जमाना नहीं रह गया कि आप ये कह दें कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल आप कुछ भी बन सकते हैं, अगर आपका पूरा को करिकुलर एक्टिविटीज जो क्लास में होती हैं वो बहुत मायने रखती है। कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई अच्छा डांसर बन सकता है। तो होलिस्टिक एजुकेशन हो जाइए। शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मन, हृदय और आत्मा का समग्र संतुलित विकास करना है। लर्निंग विदाउट कंपैरिजन, ये होता ना, आपको किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करना है तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से अपने आप को करना है। शिक्षा में तुलना, स्पर्धा और इच्छा नहीं होनी चाहिए। हर विद्यार्थियों को अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर मिलने चाहिए। मैं कह दूं फलाने का हो गया, मेरा नहीं हुआ, किसी का जेआरएफ हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो इससे क्या है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को ऑब्जर्वेशन करें, अपने हिसाब से अपना काम करें। हर इंसान का लर्निंग पेस, सिचुएशंस अलग अलग होगी, इसीलिए तो ये कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है, इसे स्वयं देखना और समझना पड़ता है। जैसे जेआरएफ करने के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है जेआरएफ करना, पर लेकिन क्या है, उसके लिए आपको खुद समझना, देखना, समझना पड़ेगा, ताकि आप में क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी ने कह दिया कि आप, मैंने ये किया था, आप वही अप्लाई करने में बैठ जाए, तो हो सकता है हर इंसान के हालात अलग अलग होते हैं, उसका उसकी हालात आपसे ना मैच करे। तो ये ऐसी एजुकेशन होना चाहिए जिसको आप खुद से जाने समझे। आप विद्यालय की क्या अवधारणा है? भय मुक्त, ऐसी जगह हो जहाँ पे टीचर्स बच्चों को अलाउ करे टू आस्क एनीथिंग, जो पूछना है पूछिए, जो करना है वो करिए, अपने पूरे तरह से अपने आप को बिना डरे काम करिए। प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं जाके ये इसका प्रॉब्लम बन जाएगा लास्ट में, क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा ना भी करें, एक हेल्दी वे में कर सकते हैं।
और अगर नहीं करेंगे तो बाहर जब आप जाएँगे कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम में, तब तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। सहयोगात्मकता, सहयोग, अनुभूति, सामूहिक अधिगम और आधारित वातावरण। वहाँ पर स्कूल में एक किसी स्पेशल जैसा बच्चा नहीं होता, हर तरह का होता है। कुछ ऐसे होते हैं हैंडीकैप बच्चे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ एक्सीलेंट होते हैं, कुछ बिलो द लाइन होते हैं। तो सबका आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। प्रकृति के निकट इनका कहना ये है कि स्कूल जो है हरियाली, हरी-भरी चीज़ों के पास होना चाहिए। रचनात्मक, इसका मतलब है कि ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चा अपनी कल्पना के हिसाब से काम कर सके, जैसे उसकी कल्पना है। सृजनशीलता, कल्पनाशीलता और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन देने वाला वातावरण। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ मन स्वतंत्र हो, वहाँ स्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग और देखिए, जब आपने थ्री इडियट मूवी देखी है, तो उसमें जो रेंचो रहता है, उसका कोई कॉम्पिटिशन का सीन नहीं रहता है। वो बहुत क्रिएटिव सोचता है और बाकी तो नॉर्मल सी बात है जब और दूसरों के लिए है, हमदर्दी भी रखता है, जिससे वो ग्रोथ सामने वाला भी करता है, वो भी कर लेता है। वैसे ही कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से जुड़े कुछ विद्यालय जो इनसे रिलेटेड हैं। ऋषि वैली स्कूल, ये आंध्र प्रदेश में चित्तूर में स्थित है। 1926 में स्थापित हुआ। यह कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का पहला विद्यालय है। द स्कूल के एफआई चेन्नई, अड्यार और तमिलनाडु में स्थित विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास पर बल देता है। राजघाट बेसेंट स्कूल वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। डॉक्टर एनी बेसेंट की स्मृति में बनाया गया है। सह्याद्री स्कूल, ये महाराष्ट्र की पंचगनी सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। प्रकृति के निकट निकट रहने वाले रहकर सीखने पर विशेष बल है यहाँ पे। देखिए, उन कृष्णमूर्ति का शिक्षा में योगदान क्या है, वो ये है कि उनका उद्देश्य था कि संपूर्ण जागरूक और संवेदनशील मानव का निर्माण हो सके। उनका शिक्षा में योगदान क्या है, वो भयमुक्त शिक्षा पे बात करते हैं, जहाँ पे डर न हो। आप अपनी आपने देखा यूएसए वगैरह की जो एजुकेशन होती है, वहाँ छोटे-छोटे बच्चे बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से नॉर्मली सवाल कर लेते हैं। वहाँ की एजुकेशन ही ऐसी है। वहाँ की जो टीचर है, टीचर की रिस्पेक्ट है, बट टीचर को खुदा नहीं मानते हैं वो सवाल करते हैं वहाँ के बच्चे। तो वो वैसी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, समग्र शिक्षा। चाइना, यूएसए जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब एक ऐसी एजुकेशन की बात करते हैं जहाँ पर बच्चों का मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक और नैतिक सबका विकास एक साथ हो सके। स्वतंत्र चिंतन, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होमवर्क का वो है, बट वहाँ पर बच्चे अपने मन से क्रिएटिविटी करते हैं, अपने मन से गर्मियों की छुट्टी में काम करते हैं, तो उनका खुद का सोचो ना क्या बेटर फील होता है। उन्होंने स्वतंत्र चिंतन और प्रश्न करने की आज़ादी पर बल दिया, सत्य को स्वयं खोजने का प्रेरणा दिया, आत्मज्ञान। और वहाँ के बच्चे आजकल इवन हमारे यहाँ के जेनज़ीज़ जो है, वो भी बहुत अच्छे हैं इस मामले में कि वो अपने बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हैं, अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और इससे होता क्या है, वो बहुत जल्दी अपनी रुझान, अपनी ख़ासियत के हिसाब से काम करने लगते हैं। प्रकृति आधारित शिक्षा, प्रकृति के निकट रहकर सीखना, प्रकृति से जुड़ाव मनुष्य को संवेदनशील और संतुलित बनाना। मूल शिक्षा, प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, ज़िम्मेदारी जैसे मूल्यों का विकास पर बल देते हैं। संवाद आधारित शिक्षा, शिक्षक विद्यार्थी के बीच संवाद पर आधारित है। समाज से समझ, स्पष्टता और सही संबंध बनते हैं। देखिए, मैंने अभी रिसेंट में एक एक छोटा-सा ट्रेलर देखा था। उसमें क्या है कि अ, वो पूछते एक ब टीचर स्टूडेंट को कहते हैं क्लास से गेट आउट, चले जाते हैं। तो उसके बाद सारे बच्चे उसको देख रहे होते हैं और कोई किसी के बारे में नहीं बोलता है। तो टीचर पूछते हैं जो मैंने उस बच्चे के साथ किया वो गलत था या सही था? तो लोग कहते हैं कि गलत था। तो जब गलत था तो सर बोले कि आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आपको लगता है कि जब तक आपका मसला नहीं है तो आप किसी और के मसले में क्यों पड़े? जबकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम यही पढ़ने जा रहे हैं, इंजस्टिस। तो किसी के जब इंजस्टिस होता है तो उसके खिलाफ जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता, तब तक आप क्या कहते हैं, वो नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ दोनों के बीच में। एक ने एक्ट किया, एक ने रिएक्ट किया। तो जब तक बच्चों के बीच में आपस में एक एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा, तब तक क्या है, वो जो एजुकेशन है वो बिल्कुल बेकार रहेगी। शिक्षा केवल करियर बनाने का समाधान नहीं है, बल्कि जीवन को समझने, स्वयं को जानने और समाज को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है।
अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ रट के अच्छे मार्क्स हासिल करना, अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं। आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आपने उसका इनपुट लिया है, तो आपने आउटपुट टुवर्ड्स यू एंड सोसाइटी क्या दिया, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इस काम को करने के लिए उनके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है, मतलब टीचर की क्या भूमिका है। शिक्षक को जीवन भर सीखने वाला रहना चाहिए। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप नहीं दूसरे को कैसे पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, प्योर, ठीक है, पूरा स्कूल ही वही रहा। बट मुझे लगता है मैं अगर टीचर हूँ और मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो कोई अदर लैंग्वेज, इंग्लिश और संस्कृत या चाइनीज, स्पेनिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम जब तक नहीं सीखेंगे, हम किसी और को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं सीखने के लिए। शिक्षक का कार्य है कि विद्यार्थियों का अवलोकन करना और उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं का समझना, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो समझने का ट्राई करना। कृष्णमूर्ति का मानना था कि ना कि शिक्षण केवल तकनीकी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला और दृष्टिकोण है। देखिए, जो जो वो टीचर है, टीचर ही अपने बच्चों के फ्यूचर को शेप करता है। अगर एक टीचर है वो बहुत अच्छी सोच रखता है, तो अपने बच्चों को पूरी तरह से आजादी देगा और उसी हिसाब से फिर उनका जीवन बनेगा। वो ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण के पक्ष में नहीं थे जो शिक्षक को किसी एक निश्चित विचारधारा या पूर्वाग्रह तक सीमित कर दे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अभी क्या है, किसी की फेवरेट पार्टी कुछ और किसी की कांग्रेस हो सकती है, किसी की बीजेपी हो सकती है, या किसी की कुछ और भी हो सकती है। बतौर टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आप किसी एक विचारधारा से इतने ज्यादा अटैच हो जाए कि आप किसी और के बारे में ना पढ़ना चाहे ना पढ़ाना चाहे। तो ये टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम ये है कि वो सारी विचारधाराओं के बारे में, वो अपने लिए क्या मानता है उसका मैटर नहीं करता, बट बच्चे के लिए उसको ये है कि वो बिना पक्षपात के पहले से कोई पूर्व धारा ना बना के रखे कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती तो हम लड़कियों पे ध्यान ना दें मैथ्स पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा बनाना है। शिक्षा की संयुक्त जिम्मेदारी माता पिता और शिक्षक दोनों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टीचर पढ़ाया जा रहा है, माँ बाप घर पे ध्यान नहीं देते। शिक्षक को विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन विकसित करने की सहायता की भूमिका निभानी चाहिए। टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे कि वो बच्चा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। जितु कृष्णमूर्ति के अनुसार बालक का स्थान क्या होता है। शिक्षा पूर्णतः बालक केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। जैसा बच्चा चाहे वैसे उसको पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रुचि, क्षमता और गति का सम्मान किया जाना चाहिए। जो आज हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो बीएड में भी बात करते हैं, एमएड में भी बात करते हैं। बालक को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और अनुभव के द्वारा सीखने में अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया 2+2 तो 4 ही होता है। ऐसा नहीं है, 3+1 भी तो 4 होता है, 0+4 भी तो 4 होता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने जो एक तरीका 2+2 बता दिया तो बस वही 4 होगा, ऐसा नहीं है। उसके और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो भी बता। 2 into 2 करेंगे तब भी 4 हो जाएगा। तो मतलब बच्चों को ऑब्जर्वेशन करके अलग अलग तरीके से पढ़ने की मदद मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक की समग्र व्यक्तित्व का विकास करना, ना कि केवल परीक्षा की सफलता दिलाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटन विद्या मारे जाओ बस, और कुछ नहीं करना। शिक्षा जीवन की संपूर्णता को समझने, स्वयं को जानने और समाज को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, ये इनका कथन था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बात समझ आई, तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।